जब जब गरीबों की बात आती है, जब जब गरीबी से ऊपर उठ करके गरीबों को मदद करने की बात आती है, क्षेत्र में सेवा करने के वाले भावनाओं को लोगों की जब बात आती है, समाज में सेवा करने वाले लोगों की बात आती है, तो उस पैदान पर गांधी चौधरी का नाम सबसे ऊपर आता है। मैं बात कर रहा हूँ वहीं गांधी चौधरी की, जो कम समय में और कम उम्र में इस नासरीगंज के क्षेत्र में नहीं पूरे बिहार में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। कारण सबसे कम उम्र के हैं और सबसे कम उम्र में ही इन्होंने लोगों के बीच में सुर्खियाँ बटोरी हैं और मुखिया पद और जिला परिषद के आज ये प्रतिनिधित्व करते हैं। लोगों ने काफ़ी मान सम्मान दिया और मुखिया का भी उन्होंने अपने माता जी का चुनाव लड़ाया और जिला परिषद की भी पत्नी लड़ी और वे विजयी पाए। कितने अपने कार्यों से ये संतुष्ट हैं और कितने लोगों की सेवा ये कर पा रहे हैं, आज विभागीय तरीके से आज सवाल जवाब करेंगे। कारण क्षेत्र भ्रमण के दौरान कई लोगों ने कहा कि गांधी चौधरी पहले वाले गांधी चौधरी नहीं है, कई योजनाओं में वे काम नहीं कर पा रहे हैं, चाहे विद्यालय की बात हो, अस्पताल की बात हो, स्कूल की बात हो। तो आइए हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों आखिर गरीबों की मदद करना आजकल छोड़ दिए हैं। सबसे पहले तो चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। दो पद पे आप सुशोभित है, दो पद नहीं, सारी पद आप ही के पास है। गरीबों की जब मदद की बात आती है तो आप ही आते हैं। जिला पार्षद आपकी पत्नी हुई, माताजी भी हैं मुखिया पद से। फिर भी आजकल पंचायत के लोगों का शिकायत है कि पंचायत के विकास कम हो रहा है, क्या कारण है? देखिए, हम लोग जिस उम्मीद से जनता हमको जिताई थी, जिला पार्षद, मुखिया, हम लोग भी बहुत खुश थे कि जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी हमारे गांव में बहुत सारे काम बाकी था, काम करना है, बहुत उम्मीद से हमें भी लालसा थी। गरीबों के हम पहले मदद भी करते थे, कोरोना में राशन बांटना, मतलब हर प्रकार के, कोई भी अगर हमारे गांव में डेथ कर देता था तो जलावन से लेके आर्थिक स्थिति से लेके, उसके अलावा गरीबों का हमको देखा नहीं गया। कोरोना में तो मैंने अपना हॉस्पिटल भी एक खोल दिया। रह गई बात कि कितने अपने निजी फंड से, निजी कोष से कितने किया जाएगा। सरकार तो हम लोग को एक सर्टिफिकेट दे दिया जिला परिषद का और मुखिया का, फंड का कोई ठीक ही नहीं है। सर्टिफिकेट योजना भी तो मिलता है आप लोगों को? योजना वही हाल है। योजना हम लोग काम भी करवा दिए हैं, काम भी ठेकेदार जो माध्यम से ठेकेदार को दिया गया है। ठेकेदार बोल रहा है कि भैया पैसा आ ही नहीं रहा है, ऊपर से पैसा आ ही नहीं रहा, जो काम करा रहे हैं पैसा हम लोग का फंस जा रहा है। अब हर जगह काम फंस रहेगा तो कोई कहाँ से ठेकेदार काम करेगा। हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, मुखिया के क्षेत्र में जा रहे हैं, तो सुबह ही सुबह 4 गो गाली दे रहा है कि मुखिया जी हमारा कॉलोनी नहीं आया, हमारा नली गली नहीं ढलाया, मेरा ये नहीं होगा। जितना फंड था हम लोग काम कराए, लेकिन अभी तक काम जो कराए हैं हम लोग का पैसा नहीं मिला है। ठेकेदार हम लोग को रोज़ बोल रहा है। जिला पार्षद का वही हाल है। जिला 2 को पोस्ट लेने के बावजूद भी जिला पार्षद का तो इतना बुरी हाल है कि कहिए मत। यानी कि मात्र दिखावे का पद बन के रह गया क्या मुखिया, जिला परिषद वगैरह का? बस एक दिखावा का पद है और कुछ नहीं। एक दिखावा का पद है। जितने हम लोग लालसा से हम लोग जीते थे, अभी देख लीजिए, एक किस्त आया पैसा मुखिया के इसमें, उसके बाद से कोई फंड नहीं आया। कॉलोनी वाला जो जिसका था पहले नहीं सिस्टम हो गया, चाहे 15वीं बीत का हो गया, चाहे जो भी हो गया, कोई अभी उसमें कोई पैसा नहीं आया है। पैसा आएगा तब ना विकास होगा। जनता ये थोड़ी जान रही है, जनता जान रही है कि मुखिया जी के पास सब चीज़ है। नली ढलवा दीजिए, गली ढलवा दीजिए, हमरा आवास दिवा दीजिए, हमरा राशन नहीं है। राशन का तो ये बुरा स्थिति है कि 2-2 हज़ार रुपया दिया हुआ लोग हमसे छिप के कि ताकि मेरा भी हो जाए। जो दिया है 2,000 रुपया उसका भी नहीं हुआ है। जो 2,000 लेके चला गया उसका भी नहीं हुआ है। और जिसके चैन उसको तो है ही नहीं। रोज सुबह हमारे घर पे 10 से 15 लोग आते हैं राशन के लिए। जो गरीब आदमी है उसको पैसा नहीं था, उसका नहीं भराया। जो कुछ लोग का हुआ है, जिस लोग का हुआ, जिसके पास पैसा था वो अपना करवा लिया। जिसके पास 2-4 बीघा खेत है उस भी अपना राशन कार्ड में नाम डलवा दीजिए, कहे कि पैसा दिया था 2,000 रुपया। और जो गरीब आदमी जिसके खाने के लिए 2,000 रुपया नहीं है तो उसका राशन कार्ड कहाँ से बनेगा? यानी कहीं न कहीं सरकार भ्रष्टाचार में भी संलिप्त है। पूरी तरह से है। और मेरा कहना है कि इसको जांच का विषय होना चाहिए राशन कार्ड पर,
कि जिनका भी राशन जो उस लायक है उनको राशन मिलना चाहिए। कई बार तो एसडीएम के माध्यम से दिशा निर्देश निकला था कि अपने आप लोग राशन कटवा लें, अन्यथा पता लग जाएगा कि आप उस में नहीं आते हैं कैटेगरी में, लाभ लेने वाले में, तो आपको फाइन लगेगी, वसूला जाएगा। ऐसा हुआ है? अभी कहाँ कुछ हुआ है, सिर्फ एक दिलासा दिला गया है। वैसा अभी तो इन्हीं लोग का नाम हो रहा, जुड़ रहा है, ऑनलाइन हो गया है, सभी लोग ऑनलाइन कर रहा है। जिसका होने वाला नहीं है, काफ़ी लोगों की उम्मीदें थी इस क्षेत्र के लोगों की, खास करके अमियावर पंचायत का तो सांसदों ने गोद लिया था नाम के लिए, उसमें कुछ कहेंगे आप? गोद में कितना विकास हुआ था? हमारे गांव में सांसद तो बने थे, एक भी काम नहीं हुआ है। क्यों? पार्लियामेंट ने बोला था गोद लिए हैं, विकास चमकेगा, पूरा चमकेगा। उससे तो ज़्यादा हम अपने निजी फंड से किए हैं। हाँ, अपने गांव को हम गोद लिए हैं, अपने फील्ड को, ग्राउंड को अपना हम बनाए हैं। आज भी जाके देखिए मेरा ग्राउंड चमकता है, जिसमें उसमें कोई जाने के लायक नहीं रही, इतना पतला रास्ता था जिसमें से लाइटिंग किया जाता था। आज भी जाइएगा तो 12 बजे तक औरत और बच्चा लोग को खेलता है। तो उधर तो स्वच्छ है, तो इधर आपका गांव का तो रास्ता खराब है, नली गली टूटे फूटे पड़े हैं, कचरा वचरा। तो सरकार पैसा देगी तब ना, अब तो हम लोग को खेत बेच के करना पड़ेगा, घर द्वार बेच के करना पड़ेगा। अभी यही हम लोग का काम है, और क्या। सरकार सिर्फ वोट मांगने के भी आए कि हम लोग सब कोई सोच रहा है कि हम प्रधानमंत्री बन जाए, कोई सोच रहा है कि हम मंत्री बन जाए, लेकिन में खाली हवाबाजी हो रहा है। ये फंड दे दीजिए, वो फंड दे दीजिए, एक दे दीजिए करोड़ों रुपए का इसको, लेकिन कुछ नहीं। नीतीश कुमार तो रोज एक नया घोषणा कर देते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, तो क्या मात्र कागजों में सिमट कर रहता है कि धरातल पे भी आता है? अब तो देख ही रहे हैं, देख लीजिए, अकाउंट देख लीजिए, योजना भी देख लीजिए, कहाँ कुछ हो रहा है ना। आवास से वहाँ प्रधानमंत्री की तरफ से भी जो आ रहा था, जो नहीं आ रहा था, वो भी अभी हमारे गांव में 65 लोग का आया था, अभी तक के मतलब हमको लग रहा है 60 लोग का बाकी है, अभी तक नहीं आया। अब एक व्यक्ति जो बाहर मिला था बोला था कि कॉलोनी हमारा आया है, मुखिया जी अभी तक मिला नहीं, तो उसको क्या बोले, अब क्या समझे इसको? देखिए, कुछ लोग का नहीं समझदारी होने के कारण लोग सोचता है कि मुखिया जी ही के, हाँ, मुखिया जी के खाता में पैसा है, कि मुखिया जी, अरे भाई हम लोग के खाता में रहता तो हम चाहते तो पूरा जितने गरीब आदमी थे गांव में सबको हम कॉलोनी दे देते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप भी जानते हैं कि कहाँ से पैसा आता है, ना बिहार सरकार को केंद्र से आता है उसका। तो कहने का मतलब है, हम केंद्र सरकार से भी बोलते हैं और राज्य सरकार से भी बोलते हैं, दोनों लोग अपना अपना जो भी फंड है वो रिलीज कीजिए, नहीं तो आने वाला समय में जो आ रहा है अभी लोकसभा, तो यही जनता बताएगी कि आपने सच्चाई है जो दर दर की ठोकरें लोग खा रहे हैं। चुनाव हुए, जिला परिषद मुखिया का लगता है 2 साल से ज़्यादा हो गए, अब धरातल पर कुछ काज नहीं हुआ। जो भी काज हो रहा है मनरेगा से भी उधार, जैसे बता रहे हैं ठेकेदार करवा रहा है, वो भी सब ऐसे। दुकानदार लोग रोज अब हम लोग को बाकी देना बंद कर दिया है। जो इसको हम लोग दिए हैं काम, जो हमारे वेंडर हैं उनको हम लोग जो काम दिए हैं, उन लोग को कब छड़ गिट्टी नहीं दे रहा है। कितना पैसा देगा, वो भी तो कहीं से ला रहा है, दुकानदार भी तो कहीं से ला रहा है, उसको पैसा मिलेगा तब ना आपको देगा। आप उसको पैसा ही नहीं देगा। अच्छा, लेबर जो काम करेगा उसको रोज का चाहिए, वो लेबर आदमी, जो लेबर क्लास के जो आदमी हैं, जो मजदूर लोग हैं, एक दिन कमाएंगे तो उनको कल के भी खाना के लिए सोचना है। कमा के जाएंगे तो उनके घर आटा आएगा, चावल आएगा, सब्जी आएगा। यहाँ है कि काम करा लीजिए, काम कराने के बाद भी अभी आपको 2 साल रह गया, आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो कहाँ से कोई काम कराएगा। हम क्षेत्र में थे तो लोग बता रहे थे कि गांधी जी तो पहले ही बढ़िया थे, मुखिया जी नहीं बनते थे तो हमेशा काम कर देते थे। आप कहते हैं कि बीडीओ साहब भी जाइए, सीओ साहब भी जाइए, आप तो बोलने लगते हैं। सही बात है, ये तो उम्मीद नहीं ना था। मतलब ये मेरा खुद का ही था कि चलिए भाई हमको करना है। हम जिसके उम्मीद पे गए हैं कि चलिए भाई हमारे नीतीश जी, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री, दोनों मिलके फंड आएगा, कुछ काम अलग किया जाएगा, कुछ बड़ा किया जाएगा, कुछ अपने क्षेत्र को, जिला परिषद क्षेत्र को, पंचायत को, क्षेत्र को कुछ विकसित किया जाएगा। यानी कि आपके सोच पे, मंसूबों पे वर्तमान सरकार ने पानी फेर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, यही क्षेत्र के पूरे बिहार के आप पता कर सकते हैं। सवाल और है कि बीते दिनों आप वीआईपी पार्टी के नेता के साथ देखे गए हैं, आपका गाड़ियों का हुजूम था मुकेश सहनी के साथ, कई लोग कयास लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ एमपी वगैरह की बात चल रही है क्या? देखिए, हमारे समाज के नेता हैं, आरक्षण की चल रही बात, ये बहुत अच्छी बात है कि मान लीजिए हम लोग को समाज का आरक्षण मिल जाएगा,
वो तो आरक्षण की बात है, घुमा फिरा के बात मत करिए आप। गाड़ियों का काफिला था गांधी चौधरी के साथ, देखा लोगों ने। आप रोहतास जिले में भ्रमण किए, औरंगाबाद में भ्रमण किए, बगल में के कैमूर में भी गए थे। कहीं आपकी भी मंसूबा है MP वगैरह लड़ने की? अरे देखिए, जिस तरह से जिला पार्षद मुखिया हमको जनता ने जिताई है, जिस उम्मीद से हम पे भरोसा कर गया, और जनता के मन होगी तो देखा जाएगा। अगर जनता कहेंगी कि नहीं आपको तो विधायक, जनता तो आपको मानती ही है, कौन जनता नहीं कहेगा? चूंकि आप जमीन पे धरे हैं। हम गए थे अभी तराव मौना तरफ घूम के आए हैं, इधर नासिरगंज में भी थे। तो जनता तो चाह रही है, तो जनता तो चाहिए, तब तो चुनाव लड़ेंगे, तब तो आप तो समय आने पे बताएंगे। समय आने पे बताएंगे। यानी कि अभी गुपचुप तरीके से बातें चल रही है। देखिए, हम आज भी बोल रहे हैं, अगर जनता, हम जाएंगे जनता के बीच में जाएंगे, अगर जनता कहेंगी तो हाँ, जाहिर सी बात है कि ठीक है, लड़ेंगे। और जनता के साथ साथ अगर मुकेश सहनी भी चाहे तो? वो तो है ही, वो पार्टी के सर्वा है। पार्टी के हैं, हमारे मान लीजिए हमारे समाज के नेता हैं, और इससे बड़ा क्या हो सकता है कि जो आरक्षण की जो ऐसे सभी सबसे बड़ी खबर है कि गांधी चौधरी जो है धरातल पर जब पकड़ बनाए हुए हैं, आम लोगों के बीच रहते हैं और VIP के साथ रहते हैं पार्टी में। अगर मुकेश सहनी चाहेंगे तो देखिए, बातों में इन्होंने इशारा किया, बेहतर ये नहीं कहे, लेकिन फील्ड में चर्चा है कि गांधी चौधरी चुनाव लड़ेंगे 2000 में। चर्चा है इस बात का, आपने कहा या ना कहा? देखिए, चर्चा करने वाला तो कुछ भी चर्चा कर सकते नहीं कर रहे कैसे? आपका गाड़ियों का हुजूम, आपकी पब्लिसिटी तो यही बता रहे हैं कि गांधी चौधरी जितने घूम रहे हैं, लगता है रोज फिल्म में आप निकल जाते हैं। आप तो फिल्म में निकलते हैं रोज। अरे भाई, जनता बुलाएगी तो जाना ही है, कहीं बर्थडे हो गया, कहीं उद्घाटन हो गया, कहीं तो जाना ही है। तो कौन ये हवा फैला रहा है कि लोकसभा का भी लड़ेंगे, विधायक का भी लड़ेंगे? किसी को डर है क्या आपसे? अरे अरे देखा जाएगा, जिस समय आएगा तो उसी समय पता चलेगा किसको डर है, नहीं डर है। यानी कि आपके मन में अभी नहीं है, लेकिन चर्चाएं शुरू हो गई है लोकसभा विधानसभा की। जनता चाहेगी तो कुछ भी हो सकता है, जनता नहीं चाहेगी तो कुछ भी नहीं हो सकता है। यानी कि सर्व आप जनता पर छोड़ देते हैं? जनता पे है। जनता चाहेंगी तो ऊपर ले जा सकते हैं, और जनता चाहेंगे तो नीचे एक हड़ाक से नहीं गिरा सकते। चलिए, तो कयास लगाए थे गांधी चौधरी को कि सभी योजनाओं का लाभ उनको मिलेगा, गरीब व्यक्ति थे, और दृष्टि से देख रहे हैं आज भी, चुनाव के 2 साल के बाद भी। उनके लिए क्या अपील है, क्या कहेंगे चैनल के माध्यम से? कैसे वो अपने आप को धैर्य बनाए कि हमें योजनाओं का लाभ मिलेगा? मैं अपनी जनता को, अपने क्षेत्र वासियों को, जिला परिषद क्षेत्र वासियों को और पंचायत के क्षेत्र वासियों को मैं कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा धैर्य रखें, और उम्मीद है हमारे प्रधानमंत्री जी से, हमारे मुख्यमंत्री जी से, दोनों मिलकर इस, आप लोग का क्या लड़ाई है, नहीं लड़ाई है, मुख्यमंत्री जी का और नरेंद्र मोदी जी का, तो सत्ता की है, सत्ता की। हाँ, सत्ता की लड़ाई। लेकिन ये सब जो गरीब जनता है उसको आप लोग मत मनाइए। जो गरीब जनता है उनको कम से कम जो फंड है आप लोग रिलीज कीजिए। मैं आशा और विश्वास के साथ कहता हूँ कि हम आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे जनता को पूरा लाभ दिलवाएंगे। हाँ, दिलासा दिलाएंगे। यानी कि सभी लाभ, जैसे ही योजनाएं आएंगी आपके पास लाभ दिलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि आप योजना है और आप उस पैसे को खर्च नहीं कर रहे हो? वैसा कुछ नहीं, पैसा अगर सरकार के, तो खर्च करने में क्या दिक्कत है? खर्च तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फंड आएगा तब नहीं होगा कुछ काम। फंडे नहीं है तो कहाँ से कुछ काम होगा? अभी हम लोग फिलहाल में मुखिया जी का धरना हुआ था कुछ ही दिन पहले, इसी सब के लेकर। यानी कि फंड बिना आप अधूरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम बात कर रहे थे समाज सेवी गांधी चौधरी जी से, और वही गांधी चौधरी है जो बहुत कम समय में लोगों के चहेते बने हुए हैं, और कहा जाता है कि कोई भी गरीब इनके दरवाजे से वापस नहीं आया जाता है। इन्होंने बताया कि कोरोना काल में लोगों को दुख दे करके जिला और प्रखंड से काफ़ी दूर अपने गांव में इन्होंने गांधी यूनिवर्सिटी अस्पताल खुलवाया था, जो आज भी कार्यरत है और सेवा देती है। परंतु सरकार की योजनाएं आज भी अधर है, फाइलों में दब कर रह गई है और धरातल पर नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि काम हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। लोगों में ऐसी चर्चाएं हैं कि आने वाले चुनाव 2024 में भी गांधी चौधरी हो सकते हैं, लेकिन आगे क्या है खुलासा करेंगे और ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करेंगे कि लोगों के बीच जा करके कि गांधी चौधरी का क्या बारे में सोचते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बंद रहें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।